हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगस्त में कौन से कंप्लायंस करने हैं। वो इनकम टैक्स, जीएसटी या अदर एक्ट में जो भी आपको कंप्लायंस या जो भी आपको रिटर्न फाइल करने हैं, उनके हम ड्यू डेट के बारे में जानेंगे कि कौन से डेट को कौन सा कंप्लायंस आपको करना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप एक्यूट एक्सेस को सब्सक्राइब करिए और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन और सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। डिस्क्लेमर। अब आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से डेट को कौन से कंप्लायंस आपको करने मैंडेटरी हैं। पहला जो कंप्लायंस है, डिपॉजिट ऑफ टीडीएस या टीसीएस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। जो जुलाई 2021 का टीडीएस या टीसीएस है उसको 7 अगस्त तक आपको पे कर देना है। सेकंड कंप्लायंस है, ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्टेड अंडर 194 IA इन द मंथ ऑफ जून 2021। जो सेक्शन 194 IA है यानी कि टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द मंथ ऑफ जून 2021, उसके सर्टिफिकेट को आपको 14 अगस्त 2021 तक इशू करना मैंडेटरी है। तीसरा जो कंप्लायंस है, ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IB इन द मंथ ऑफ जून 2021। जो सेक्शन 194 IB के लिए आपने टीडीएस डिडक्ट किया होगा उसके सर्टिफिकेट को 14 अगस्त 2021 तक इशू करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, अगला इनकम टैक्स में कंप्लायंस है, ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194M इन द मंथ ऑफ जून 2021। जो एक नया सेक्शन आया था 194M, उसके लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट 14 अगस्त तक इशू करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, अगला जो कंप्लायंस है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग फॉर्म 24G बाय एन ऑफिस ऑफ government where TDS या TCS for the month of July 2021 has been paid without the production of his चालान। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है 24G, ये गवर्नमेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं वो इशू करेंगे। ये जो रिटर्न है फॉर्म 24G, इसकी जो ड्यू डेट है फाइल करने की 15 अगस्त 2021 है। फ्रेंड्स, जो अगला इनकम टैक्स में कंप्लायंस डिटेल है वो है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग स्टेटमेंट इन फॉर्म 3BB बाय स्टॉक एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन व्हिच क्लाइंट कोड्स बीन मॉडिफाइड आफ्टर रजिस्टरिंग इन द सिस्टम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ये फॉर्म नंबर 3BB जो है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये केवल स्टॉक एक्सचेंज फाइल करते हैं अगर जो उनके क्लाइंट कोड में कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने के बाद हुआ है, और ये जुलाई मंथ का है तो इसकी डेट जो है वो भी 15 अगस्त 2021 है। फ्रेंड्स, अगला जो कंप्लायंस है वो ये है कि क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने का जो डेट है वो भी 15 अगस्त 2021 है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21-22 के जो टीडीएस के सर्टिफिकेट इशू होंगे वो भी 15 अगस्त 2021 तक ही इशू होंगे। फ्रेंड्स, अगला जो कंप्लायंस है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। फ्रेंड्स, ये जो 8, 9 और 10 ये जो सीरियल नंबर है ये बेसिकली अलग अलग सेक्शन के फर्निशिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट के डेट हैं। मतलब कि सेक्शन 194A, सेक्शन 194 IB और सेक्शन 194M के जो चालान कम स्टेटमेंट फर्निश करने की जो डेट होती है वो 30 अगस्त 2021 है। इन तीनों केस में कौन सा महीने का? जुलाई 2021 और इसके केस में भी जुलाई 2021। तो आप 30 अगस्त 2021 तक अपने 194 IA, 194 IB और 194M के चालान कम स्टेटमेंट को फर्निश कर दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अदरवाइज आपके ऊपर चार्जेस लेवी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में जो अगला कंप्लायंस है, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 विदाउट एडिशनल चार्जेस। फ्रेंड्स, जो आपने विवाद से विश्वास स्कीम फाइल किया होगा उसके लिए 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट है, यानी कि जो भी उसमें पेमेंट आपको करना है टैक्स का वो 31 अगस्त 2021 तक ही आप करेंगे और वो विदाउट एडिशनल चार्जेस होगा। इसके बाद से अगर जो आप पेमेंट करेंगे टैक्स का तो आपके ऊपर चार्जेस लेवी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो विवाद से विश्वास स्कीम में पेमेंट ऑफ टैक्स करने की जो डेट थी वो बेसिकली पहले 30 जून हुआ करती थी, अब 30 जून से बढ़ा के 31 अगस्त 2021 कर दिया है। तो अगर जो आपको विवाद से विश्वास स्कीम में पेमेंट ऑफ टैक्स करना है और वो भी विदाउट एडिशनल चार्जेस, तो प्लीज आप 31 अगस्त 2021 तक अपने सारे टैक्सेस को विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत पे कर दें, अदरवाइज आपके ऊपर अलग से चार्जेस लग जाएंगे। फ्रेंड्स, अगला जो कंप्लायंस है, फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 15G और 15H। जो टीडीएस कम काटने के लिए आपको बैंक में 15G और 15H फॉर्म में डिक्लेरेशन देना होता है जो हमारा इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से कम है, तो फॉर्म 15G और 15H में आप अपने बैंक को डिक्लेयर करिए और उसकी भी अंतिम डेट जो है वो 31 अगस्त 2021 है। फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि जीएसटी में कौन से कंप्लायंस कौन से ड्यू डेट को करने हैं आपको। तो पहला जो जीएसटी में कंप्लायंस है वो है GSTR 7 टीडीएस रिटर्न अंडर जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021, यानी कि जो GSTR 7 है वो
टीडीएस रिटर्न है उसको जुलाई महीने का 10 अगस्त तक को आपको फाइल कर लेना है। फ्रेंड्स, जो दूसरा कंप्लायंस है जीएसटीआर 8 यानी टीसीएस रिटर्न, जो जुलाई महीने का टीसीएस रिटर्न है वो आपको 10 अगस्त तक फाइल कर लेना है। जो तीसरा कंप्लायंस है वो है जीएसटीआर 1। फ्रेंड्स, मोर देन 1.5 करोड़ और ऑप्टेड टू फाइल मंथली रिटर्न। अगर जो किसी ने मंथली रिटर्न या 1.5 करोड़ से ऊपर किसी का टर्नओवर है तो उसकी जो जीएसटीआर 1 है वो 11 अगस्त तक आप प्लीज फाइल कर लें। अदरवाइज जब 11 अगस्त के आप बाद फाइल करेंगे तो सामने वाले के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो इनवॉइस, और उस सामने वाली परचेजर पार्टी को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में काफी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप अपने जीएसटीआर 1 को 11 अगस्त 2021 तक फाइल कर लें अगर जो आप मंथली रिटर्न फाइलर हैं तो। फ्रेंड्स, अगला जो जीएसटी में कंप्लायंस है वो है आईएफएफ आउटवर्ड रिटर्न। GST return from taxpayers who opted for QRMP scheme for the month of July 2021। अगर जो आपके क्वार्टरली रिटर्न है तो अपने IFF आउटवर्ड रिटर्न को 13 अगस्त तक जरूर फाइल कर लें। अदरवाइज सामने वाले यानी कि परचेजर के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जिससे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में काफी प्रॉब्लम आएगी। फ्रेंड्स, अगला जो जीएसटी में कंप्लायंस है जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। जो जीएसटीआर 6 रिटर्न होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो 13 अगस्त 2021 तक फाइल कर लें जुलाई महीने का। फ्रेंड्स, जो जीएसटी में अगला कंप्लायंस है वो है जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना। जिसका एनुअल टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उसको अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न को जो जुलाई महीने का होगा वो 20 अगस्त 2021 तक फाइल कर लेना है। इसके बाद से अगर जो आप फाइल करेंगे तो आपके ऊपर डेली बेसिस पे लेट फीस लेवी कर देगा जीएसटी डिपार्टमेंट। तो प्लीज आप अपने जीएसटीआर 3B को ऑन टाइम फाइल कर लीजिए। फ्रेंड्स, जीएसटी में अगला जो कंप्लायंस है द ड्यू डेट फॉर जीएसटीआर 3B। बेसिकली ये जो जीएसटीआर 3B है एनुअल टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से कम है। तो ये जो स्टेट है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये जो सारे स्टेट यहाँ पे लिस्ट हुए हैं, इनकी जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B की जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ है, उनकी जो ड्यू डेट है वो 22 अगस्त 2021 है। और जीएसटीआर 3B रिटर्न जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ है और ये जो स्टेट हैं जैसे दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, इनकी जो मंथली ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने की वो है 24 अगस्त 2021। तो प्लीज आप इसे 20 अगस्त, 22 अगस्त और 24 अगस्त इन डेट को याद रखिए और अपने जिस स्टेट में आप फॉल करते हैं तो प्लीज आप इस डेट तक अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल कर लीजिए। अदरवाइज आपसे डेली बेसिस पे लेट फीस चार्ज किया जाएगा। फ्रेंड्स, जीएसटी में अगला कंप्लायंसेस है टैक्स पेयर हु इज ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम हैज टू डिपॉजिट टैक्स यूजिंग फॉर्म GST PMT 06 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। यानी जो भी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का ऑप्शन जिसने चूज कर रखा है उसको डिपॉजिट करना है अपने टैक्स को 25 अगस्त 2021 तक जो जुलाई महीने का होगा। तो प्लीज आप 25 अगस्त 2021 तक अपने टैक्स को डिपॉजिट कर दीजिए, अदरवाइज आपको उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जीएसटी में एक काफी इंपॉर्टेंट डेट है जो डेट है 31 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, जुलाई 2017 से अगर जो आपकी कोई भी रिटर्न पेंडिंग है और आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होने से बच गया है और आज तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 अगस्त 2021 तक अपने सारे रिटर्न को फाइल कर लीजिए, क्योंकि अगर जो इस डेट तक आप रिटर्न अपने फाइल कर लेंगे तो आपको लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो 31 अगस्त 2021 के बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई 2017 से लेके आज जुलाई 2021 तक के सारे रिटर्न पर लेट फीस नहीं लगेगा। तो प्लीज 31 अगस्त 2021 तक के सारे पेंडिंग रिटर्न्स आप फाइल कर लें, अदरवाइज इसके बाद से लेट फीस लगने शुरू हो जाएंगे। अगर जो आपका जीएसटी नंबर बच गया है कैंसिल होने से तो ही आप 31 अगस्त 2021 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो प्लीज आप 31 अगस्त इस डेट को नोट करके जरूर रखिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सारे रिटर्न को प्लीज आप फाइल करिए, जिसकी वजह से आप लेट फीस से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ अदर लॉज होते हैं उसमें ये देखते हैं कि कौन से कंप्लायंसेस करने हैं। 15 अगस्त 2021 तक अपने पीएफ को जमा करवा दीजिए। 15 अगस्त 2021 तक अपने ईएसआई को जमा करवा दीजिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है 31 अगस्त 2021 तक सारे जो एमसीए के फॉर्म जो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 जुलाई 2021 तक आपके फाइल करने हैं उसे 31 अगस्त 2021 तक जरूर फाइल कर लें, अदरवाइज इसके बाद से एडिशनल फीस एमसीए भी आपसे लेना शुरू कर देगी। तो प्लीज 31 अगस्त 2021 तक अपने सारे पेंडिंग फॉर्म जिनका ड्यू डेट 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 जुलाई 2021 तक था उस सारे एमसीए के फॉर्म्स को फाइल कर दीजिए 31 अगस्त 2021 तक। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल एक्यू टैक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें।